Okay, the question is length of rod is 11.05 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ टू रॉड्स. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लेंथ ऑफ टू रॉड्स पूछा जा रहा है. ठीक है, तो ओके, सो द लेंथ ऑफ, सो यहाँ पर हम जैसे टू रॉड्स कह रहा है, तो मैं फर्स्ट रॉड ले लेता हूँ. उसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 11.05 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर. ठीक है, और ऐसी मेरे पास दूसरी रॉड है, उसकी लेंथ भी मेरे पास 11.05 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, सॉरी 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर. ठीक है, इतनी है. अब जैसे कि अब ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ टू सच रॉड्स. ठीक है, तो वैसे तो हम इसके अंदर क्या करते होते हैं L1 प्लस L2, पर यहाँ पर आपके पास ये एरर्स भी हैं. ठीक है, तो आप एरर्स को भी ऐड करेंगे. ठीक है, तो वैसे मैं ये सिंपल जो लेंथ है वो ऐड कर देता हूँ पहले. वो आपके पास कितनी हो जाएगी, हाँ, ये जैसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 और ये 10 सेंटीमीटर. ठीक है, और जो आपके पास चेंज है लेंथ में, चेंज कितना आ रहा है आपके पास 0.2 सेंटीमीटर का. तो 0.2 सेंटीमीटर का आपके पास ये कितना बन जाएगा, हाँ जी, तो 0.2 सेंटीमीटर का आपके पास ये बन जाएगा 0.4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपके पास जो L प्लस माइनस डेल L होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 22.10 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर. ठीक है, इतना बन जाएगा आपके पास ये. तो उसमें से सही आंसर आपके पास क्या रहेगा, सही आंसर तो आपके पास यहाँ पर मुझे लगता है गिवन नहीं है. ठीक है, तो आपके पास यही सही आंसर है. ठीक है, यही सही आंसर है. Next question is the error in the measurement of momentum of particle is 100%. Then the error in the measurement of kinetic energy is. ओके, तो अब देखिए मोमेंटम, जैसे कि इनिशियली आप मान लेते हैं इनिशियली आपके पास मोमेंटम था 1 यूनिट था. ठीक है, अब क्योंकि मोमेंटम में आपके पास मेजरमेंट करते वक्त एरर 100% की आ गई है. ठीक है, तो अब जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है, उसमें एरर की वजह से ये 2 यूनिट हो जाएगा क्योंकि 100% की एरर आ गई है ना. ठीक है, अब देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी आपके पास p²/2m थी. ठीक है, जिसको कि मतलब कि अपने लिख सकते हैं 1 यूनिट है ना, मतलब कि जैसे कि ये. ठीक है, तो 1u/2m लिख सकते हैं ऐसे, u²/2m. ठीक है, और यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी बन जाएगी, अभी 2 यूनिट हो गई है. 2 यूनिट हो गई है तो आपके पास क्या लिखोगे इसके अंदर, मतलब कि p का आपके पास 2p हो गया, तो 2p²/2m. ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 4p²/2m विच कम्स आउट टू बी 2p² ओके. अब देखिए पूछा जा रहा है देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब मेजरमेंट करते वक्त आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कितनी एरर आ गई. ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल माइनस करके देख लेते हैं अपने. ठीक है, कितना आएगा आपके पास, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आपके पास, ये एरर वाली है और ये आपके पास एररलेस वाली थी. ठीक है, तो 2p² माइनस p²/2m. ठीक है, तो अपने ऐसे करते हैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4p² ही कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 3p²/2m. अब क्योंकि आंसर आपके पास परसेंटेज में है, ठीक है, ये परसेंटेज में, तो हमें भी ये भी परसेंटेज में निकालना पड़ेगा. तो आपके पास कितना आ गया, ये p²/2m, तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इसको 100 कर देंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो 300% आ जाएगा. ठीक है, तो 300% आ जाएगा आपके पास, जो एरर आ रही है 300% आ रही है. ये सी ऑप्शन करेक्ट है. The question is the period of oscillation of simple pendulum is given by t is equals to 2 pi into del by g. We know that where L is about 100 centimeter. Okay, is known to 1 mm accuracy. Okay, the period is about 2 seconds. The time of a 100 oscillation is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. अब देखिए जैसे कि पेंडुलम का जो आपके पास पीरियड दे रखा है वो 2 सेकंड दे रखा है. तो जब आपके पास 100 ऑसिलेशन हो जाएंगी तो 100 ऑसिलेशन आपके पास कितने में होंगी, 100 ऑसिलेशन विल बी कंप्लीटेड इन 200 सेकंड. तो मैं ये बात याद रखूंगा. द परसेंटेज एरर इन जी, तो परसेंटेज एरर इन जी पूछी जा रही है, तो इससे पहले मैं इस फॉर्मूले में चेंज कर देता हूँ जो कि मेरे पास है t इक्वल्स टू √L/g. तो इसको चेंज करते हैं तो इसको आपके पास आएगा g इज इक्वल्स टू सॉरी g इज इक्वल्स टू 4 pi² L/t². ठीक है, सो परसेंटेज चेंज इन जी डेल g/g इंटू 100. ठीक है, परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपके पास. और इधर आपके पास जैसे कि ये 4 pi² है तो ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स का आपके पास चेंज नहीं आएगा, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा. तो डेल L/L प्लस 2 डेल t/t. ओके, और इसके साथ भी आपके पास ये परसेंटेज चेंज. तो डेल L कितना आपके पास, डेल L आपके पास विद एक्यूरेसी 1 mm, तो 1 mm को चेंज कर लेता हूँ 0.1 सेंटीमीटर, और L कितना है आपके पास 100 सेंटीमीटर है. ठीक है, प्लस प्लस डेल टी इज आपके पास लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट आपके पास है 0.1 सेकेंड. ठीक है, तो 0.1 सेकेंड. ठीक है, टी आपके पास कितना है, टी आपके पास देखिए 100 ऑसिलेशन के लिए, 100 ऑसिलेशन के लिए आपको बताया टाइम पीरियड 200 सेकेंड है, तो 200 सेकेंड. ठीक है,
और इसके सभी आपके पास ये 100 चल रहा है। ओके, तो ये तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 100 100 और ऊपर आपके पास 0.1, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, इधर आपके पास ये 0.1 आपके पास कितना आएगा, 0.2% आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज आपके पास कितना आएगा इन जी इज 0.2%। सी ऑप्शन इज करेक्ट। The question is the percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3%. ठीक है, so percentage error आपको mass और speed में दे रखा है। How much will be the maximum error in the estimation of kinetic energy? तो आपके पास maximum error in the estimation of kinetic energy obtained by measuring mass and speed. तो आप जानते हैं kinetic energy आपके पास कितनी होती है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास अगर आपको मैक्सिमम एरर देखना है तो आप ये परसेंटेज एरर यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसमें आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, तो हाफ का हाफ ऐसे ही रह जाएगा आपके पास। ठीक है, तो डेल एम बाई एम, ठीक है, और +2 डेल वी बाई वी, और आपके पास ये परसेंटेज में चेंज रहा है। तो डेल एम एम आपके पास कितना है, 2% है, 2% है। ठीक है, और +2, और ये आपके पास ये 3% है। ठीक है, ये परसेंटेज चल रहा है। ये मैं इसको परसेंटेज एरर देखना मुझे इसका, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है आपके पास एस्टिमेशन के हिसाब से, परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो मुझे वही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 268% आ जाएगा ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाइल मेजरिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय सिंपल पेंडुलम अ स्टूडेंट मेक्स अ पॉजिटिव एरर ऑफ 1% इन द लेंथ, सो मींस डेल एल बाय एल इनटू 100 इज 1% ऑफ द पेंडुलम एंड नेगेटिव एरर ऑफ 3%। देखिए वैसे एरर आपके पास मोड में होती है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को मतलब नहीं है। नेगेटिव एरर ऑफ 3% इन द टाइम पीरियड यू, परसेंटेज एरर। तो टाइम पीरियड में आपके पास डेल टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 3%। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी बाय द रिलेशन जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो परसेंटेज एरर जी पूछा जा रहा है हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, डेल जी बाई जी इंटू 100 एंड 4 पाई स्क्वायर, जैसे कि आप जानते हो कि ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई आपके पास एरर नहीं आता, तो डेल एल बाई एल और +2t डेल टी बाई टी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 1%, और फिर +2 इंटू इसका 100 है ना साइड में, इसका 100 है ऐसे, तो 1% प्लस 2 इंटू 3%। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास ये 7% हो जाएगा। तो आपके पास सही आंसर सी है। ओके, द क्वेश्चन इज द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज x। तो कोई 100 ऑब्जर्वेशन की और आपके पास एरर x आई, द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशन वुड बी। अब देखिए जैसे जैसे हम अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जैसे पहले 100 थी तो अब 400 ऑब्जर्वेशन की है। ठीक है, जैसे जैसे आप अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाएंगे तो एरर कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने ऑब्जर्वेशन आपके पास 4 गुना बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, रैंडम एरर जो भी हो रही है आपके पास, रैंडम एरर जो भी आ रही है आपके पास, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ऑब्जर्वेशंस के। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस के। अब क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपके पास 4 गुना बढ़ गई है, ठीक है, अब क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपके पास 4 गुना बढ़ गई है, ठीक है, तो रैंडम एरर आपके पास क्या हो जाएगी, x/4 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है आपके पास। देखिए पहले आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन का एरर कितना था, x था। ठीक है, अब क्योंकि आपके पास ये ऑब्जर्वेशन 4 गुना बढ़ गई है और रैंडम एरर आपके पास उतनी कम होती जाती है जितनी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगी, x/4, इसी फैक्टर से। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.310 into 10⁻3। ठीक है, तो हमको दे रखा है 0.310 into 10⁻3। अब देखिए पहले आपके पास, मैं आपको बता दूं, पहला रूल आपके पास है, जो भी आपके पास 10 की पावर में होता है, ठीक है, 10 की पावर 3 जैसे 10 की पावर 4 होता है, ठीक है, जिसमें जितनी भी जीरो है, जितने भी आपके पास नंबर हैं, ये सभी आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, दूसरा रूल इसके अंदर आपके पास डेसिमल के राइट में जो भी जीरो आएगा, डेसिमल के राइट में स्टार्टिंग में ही जो जीरो आता है, जैसे आपके पास ऐसे होता 0.0310। ठीक है, तो जो ये जो जीरो है ना, वो आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, आपके पास अगर ऐसे होता 0.031000, ठीक है, तब ये तो हम नॉन सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, और आपके पास जो ट्रेलिंग जीरो चल रहे हैं ना, ये आपका सिग्निफिकेंट कैटेगरी में काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो आपके पास ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और ये आपके पास 3। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट आपके पास
फिगर्स होगी यहाँ पर, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, और ये तो आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट में आता ही है। क्वेश्चन, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1%, मतलब कि डेल आर बाय आर इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। ठीक है, द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इज, तो इसके वॉल्यूम में कितनी एरर होगी, तो वॉल्यूम आप जानते हो स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि ये तो आपके पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि वेरी नहीं करती है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 डेल आर बाय आर इंटू 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा, हाँ सिंपली 3% आ जाएगा, ये वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। द क्वेश्चन इज द मीन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकंड and the mean absolute error on the time period is 0.05 second. To express maximum estimate of error, the time period should be, तो आपके पास देखिए इसको आपको लिखना है इस फॉर्म में, इसको एरर की फॉर्म में लिखना है, मैक्सिमम एस्टिमेट साहब आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, मीन टाइम पीरियड दे रखा है और आपको एब्सोल्यूट एरर दे रखी है, मीन एब्सोल्यूट एरर दे रखी है, तो इस हिसाब से आपके पास जो इसके अंदर ऑप्शन बनता है 2 सेकेंड और प्लस माइनस 0.05 सेकेंड। ठीक है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। Okay, the question is the body travels uniformly a distance of this much in a time this much. The velocity of the body within error limits is, ठीक है, तो देखिए पहले आप जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, तो यहाँ से आप देख लीजिए आपके पास डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 13.8 एंड टाइम आपके पास 4 सेकेंड। ठीक है, तो आज को सॉल्व करेंगे 4 3 12 एंड 4 4 16 एंड देन 5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड कितना आ जाएगा 3.45 मीटर पर सेकंड। अब देखिए पूछा आपने हमें क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इन एरर लिमिट्स, तो मुझे एरर लिमिट डेल वी बाई वी ये भी देख लेता हूँ कितना आएगा। डेल वी बाई वी आपके पास कैसे फॉर्मूला कैसे खुलेगा आपके पास, ये डेल एस बाई एस प्लस डेल टी बाई टी, तो डेल एस कितना आपके पास, डेल एस आपके पास है 0.2 यहाँ से, ठीक है, और एस कितना आपके पास 13.8 प्लस डेल टी आपके पास कितना है 0.3 एंड टाइम आपके पास कितना है 4। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, डेल वी बाई वी, ठीक है, नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा 13.8 इंटू 4, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और इधर आपके पास जाएगा 0.8 और इधर आपके पास आ जाएगा 824 और 13 39, तो 41 और 41 4, ठीक है, और पॉइंट के हिसाब से 2 आ जाएगा, ठीक है, 4.14, इसको ऐड कर लीजिए आपके पास कितना आएगा 4.94, ठीक है, और नीचे आपके पास 13.8 इंटू 4 चल ही रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद इन एरर लिमिट्स इज, ठीक है, तो डेल वी मुझे निकालना पड़ेगा, वी की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ इधर, तो वी इधर चला जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा 3.45, ठीक है, आप देखिए 3.45 और 13.8 आपके पास ये अप्लाई करके है ना आपने ये, ठीक है, तो ये 4 टाइम्स है आपके पास ये, ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 4.94 बाय 16 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए बस अब आप, तो 16 3 48, तो 16 3 0.3 साइड आ जाएगा आपके पास, तो डेल वी आपके पास कितना आ गया, डेल वी आपके पास आ गया 0.3, ठीक है, और वी कितना था 3.45, तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, परसेंटेज एरर इन द अबव प्रॉब्लम इज, तो परसेंटेज एरर आपके पास कितनी आएगी देखिए, तो डेल वी बाय डेल वी यहाँ पर हमने निकाल रखा था, डेल वी बाय वी आपके पास निकाल रखा था, तो कितना था 13.8 इंटू 4 और 0.8 प्लस 4.14, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4.94 बाय 13.8 इंटू 4, ठीक है, इंटू 100 कर देना आपने, ठीक है, तो आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कितना आएगा, सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, ठीक है, 8.95%। ओके, द यूनिट ऑफ परसेंटेज एरर इज, तो यूनिट परसेंटेज एरर देखिए आप, जैसे अभी हम पहले निकाल के भी आए हैं, जैसे कि हमने लेंथ का निकाला था डेल एल बाय एल लिखते थे, ठीक है, यही होता था ना आपके पास परसेंटेज एरर, ठीक है, यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं कह रहा कि परसेंटेज एरर ऑफ लेंथ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी यूनिट क्या होती है आपके पास, देखिए यहाँ पर भी लेंथ है, यहाँ पर भी लेंथ है, ठीक है, तो दोनों की यूनिट कट जाएगी आपके पास, तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज एरर आपके पास यूनिट लेस है, ठीक है। Question is the decimal equivalent of 1/20 up to 3 significant figures, तो 1/20 आपके पास, तो 1/20 को आप खोल लीजिए, कितना आएगा आपके पास, ये 0.1 हो जाएगा, 0.1/2, ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 0.05, ठीक है, तो अब मैंने आपको पहले बताया था पिछले क्वेश्चंस में, डेसिमल के बाद जो आपके पास जीरो आएगा तो वो आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी बनी है, 1 ही बनी है, अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें तो कोई बात थोड़ी ना इसके अंदर, बात तो वही रहेगी ना, ठीक है,
और हमें बोल रहा है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आगे हमने इसके अंदर ट्रेलिंग 0 लगा दी है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपके पास ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो आपके पास ये ए ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन इज इफ 97.52 is divided by 2.54, 97.52 is divided by 2.54, the correct result in terms of significant figures। तो पहले तो आप इसके अंदर ये देखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, ठीक है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट्स 3 हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। अब देखिए जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या होता है, जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो आपके पास आंसर होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 3 में आएगा, ठीक है। तो इस ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, तभी हमको ऑप्शंस दिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, और ये आपके पास 4 5 6 है, यहाँ पर आपके पास 5 है, यहाँ पर आपके पास 4 है। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है।